नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, पुष्यभूति या वर्धन वंश। इससे संबंधित हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हर्षवर्धन का काल माना जाता है, जो कि हिंदू का सबसे अंतिम सम्राट माना जाता है, हिंदू सम्राट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देरी किए हुए। तो इसमें जो सबसे पहले पुष्यभूति आते हैं, तो इन यही संस्थापक थे इस वंश के, पुष्यभूति या वर्धन वंश कहते हैं। क्योंकि पुष्यभूति वर्धन पीछे लगाते हैं वर्धन, इसीलिए इसको वर्धन वंश भी कहते हैं। और सबसे इसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्यभूति। ठीक है। अब इनकी जो राजधानी थी थानेश्वर, थानेश्वर ये पहले थी, जो कहाँ थी? कुरुक्षेत्र में थी। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। तो हरियाणा के एक जिला है कुरुक्षेत्र, उसमें एक स्थान है थानेश्वर। आप कहते हैं उसको वर्तमान में थानेश्वर, पहले कहते थे उसे थानेश्वर। ठीक है। ये थी इसकी राजधानी पहले। अब इसके बाद पुष्यभूति के बाद जो सम्राट बना, गद्दी पर बैठा, वो था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने अपने आप को परम भट्टारक की उपाधि दी और महाराजा धीराज की भी उपाधि दी। परम भट्टारक का मतलब बहुत ही अच्छा राजा, एकदम बढ़िया। ठीक है। इसकी पत्नी कौन थी? यशोमती। यशोमती इसकी पत्नी थी प्रभाकर वर्धन की। इनके 3 बच्चे हुए, जिसमें पहला कौन था? राज्यवर्धन। ठीक है। दूसरा हर्षवर्धन, और एक लड़की हुई राजश्री नाम की। ठीक है, पुत्री थी इनकी। तो इसकी शादी किससे होगी? ग्रह वर्मा से, जो कि राजश्री का पति हुआ। ठीक है। ये कन्नौज का राजा था, कन्नौज। ठीक है, ये कन्नौज के राजा थे। अब देवगुप्त जो था एक, तो उसने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी धोखे से, मतलब राजश्री के पति की। ठीक है। तो हर्षवर्धन इसका बड़ा भाई था, हर्षवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, बदला ले लिया। अब शशांक जो था वो देवगुप्त का ही कोई दोस्त था, उसने क्या किया? हर्षवर्धन से दोस्ती की। बंगाल का शासक था ये शशांक, तो इसने दोस्ती की, फिर हर्षवर्धन को इसने धोखे से मार डाला। जब हर्षवर्धन को मार डाला, और इसने क्या किया? बोधि वृक्ष जो पटना में है, मतलब बिहार में है, तो उस वृक्ष को भी इसने कटवा दिया। तो ये शशांक जो बंगाल का शासक था, इसने राजवर्धन को भी मारा और बोधि वृक्ष को भी इसने कटवा दिया। और ये जो देवगुप्त था, इसने ग्रह वर्मा की हत्या की और राजश्री जो थी उसको कारागृह में डाल दिया। अब चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। इसके बाद हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा 606 ईस्वी में। ठीक है। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है, परम भट्टारक की उपाधि भी धारण की, और ये इसे सेकंड अशोक भी कहा जाता है, द्वितीय अशोक। ठीक है। तो हर्षवर्धन सबसे प्रतापी राजा था, सबसे प्रभावशाली था पुष्यभूति वंश में, वर्धन वंश में। 16 वर्ष की अवस्था में ये गद्दी पर बैठा था, और इसी ने शशांक को मारा, जिसने राज्यवर्धन का वध किया था, उसका बदला लिया। शशांक को मारा इसने, और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। कन्नौज जीत ली इसने, तो अपनी राजधानी बना लिया। थानेश्वर से कहाँ ले आया अपनी राजधानी? कन्नौज में। अब ये पहले भी अपने वंशों, मतलब पूर्वजों की तरह शैव धर्म का और वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। किससे प्रभावित होकर? हेनसांग जो चीनी यात्री आया था, तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, और इसका दरबारी था, तो इसको अच्छा लगा बौद्ध धर्म, तो इसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है। अब बाण भट्ट कौन थे? कवि थे इसी के, मतलब दरबार में। उन्होंने हर्ष चरित्र और कादंबरी की रचना की। हर्ष चरित्र क्या है? हर्ष की आत्मकथा है। तो वो किसने लिखी? बाण भट्ट ने। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में ये आता रहता है। कभी ये पूछ लेगा कि बाण भट्ट किसके, मतलब शासनकाल में थे, इनकी कौन सी रचना है, हर्ष चरित्र किसने लिखी है, ये चीजें। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था, वो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो किसके? हर्षवर्धन के। इसने ह्वेनसांग की रचना कौन सी है? सीयू की, इसकी वजह से इसको जाना जाता है। अब प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये किसकी रचना है? तीनों हर्ष की। लेकिन ये हर्ष ने नहीं लिखी है, हर्ष ने एक धावक कवि था उसको पुरस्कार दिया, तो धावक कवि ने ये तीनों रचनाएं लिखी हैं, लेकिन नाम किसका हुआ? हर्ष का, हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, बहुत ही प्रभावशाली था। लेकिन इसका जो वध किया, इसको हराया, किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक था ये दक्षिण का, तो दक्षिण में इसका शासन था पुलकेशिन का।
पुलकेशन का, और इसने हर्ष को हरा दिया नर्मदा नदी के तट पर। तो हर्ष के बारे में ये सारी सूचनाएं थी। तो ये वर्धन वंश यहीं पे पूरा कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।